पत्नी की भटकती आत्मा। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इतना कहकर वो चल बसी। उसके जाने के बाद उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वह उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की है। उसने आदमी को एक एक बात बता दी जो उसने अपनी पत्नी से करी थी। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है। आदमी घबराते हुए बोला, बिल्कुल है, तभी तो उसे मेरी हर बात पता होती है। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी की आत्मा दिखाई दे तो ठीक वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें कहूँ। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता, और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। पर उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। आत्मा बोली, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय वह आत्मा वहां से गायब हो गई। कुछ हफ्तों बाद वह एक बार फिर से जैन मास्टर के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। आदमी बोला, मास्टर, उस भूत से पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, पर मैं समझ नहीं पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। आदमी आश्चर्य से बोला, मतलब? मास्टर ने समझाया, हाँ, दरअसल तुम्हारी दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था, और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। आदमी ने पूछा, अगर ऐसा था तो वह मेरी हर एक बात कैसे जान जाता था? मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि वह तुम्हारा बनाया हुआ एक भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वही वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें एक कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें नहीं पता होगा और इसीलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। दोस्तों, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर गलत भावनाएं रह जाती हैं, पर अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी-कभार खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा बार-बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसीलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध बोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।